हेलो एंड वेलकम टू अमजद एकेडमी। मैं यहाँ पर आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 EMI नाम का जो चैप्टर है उसका नया पॉइंट लेकर आया हूँ। 12 फिज़िक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड चैप्टर 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हमारे पिछले वीडियो में मैंने मोशनल EMF का डेफिनेशन और इंड्यूस्ड EMF के क्या क्या वजह से मोशनल EMF बनता है वो हमने स्टडी की थी। और मैंने कहा था कि हमारे सिलेबस में 2 पॉइंट्स है जिसमें हमको ट्रांसलेशनल मोशन कराना है एक कंडक्टर का इन द फॉर्म ऑफ वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करेंगे यानी कि मोशनल EMF प्रोड्यूस करेंगे। और मोशन कैसा कराएंगे? ट्रांसलेशनल मोशन कराएंगे कंडक्टर का इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए उस चीज के लिए मैं यहां पर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले रहा हूं। रेक्टेंगुलर फ्रेम ये कंडक्टर टाइप रहेगा, रेक्टेंगुलर फ्रेम। और इसमें एक वायर है, मान लीजिए एक वायर है और ये मूवेबल वायर है इस फ्रेम के अंदर। और इसकी ये पोजीशन है, मान लीजिए A, B, C और D ये फ्रेम है। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है कि वो इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड है, इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं ये क्रॉसेस से। ये जो क्रॉस साइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन फिक्स्ड है। और मैग्नेटिक इंडक्शन हम लेंगे बी मैग्नेटिक इंडक्शन है। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये जो साइड है इस फ्रेम की, इसको लेंथ L ले लेते हैं। लेंथ L, ये वाली लेंथ L। ओके, नाउ magnetic field will be related with this frame. When this frame is stationary, there will be when this frame is stationary, there will be no induced EMF as per the flux rule. Now what I will do, जैसे मैंने बोला कि ये वायर BC जो है मैं ये अंदर और बाहर की तरफ इसको मोशन में ला सकता हूं। अब मैं ऐसे सपोज करता हूं कि मैं इसको वेलोसिटी v से आगे खींचता हूं, वेलोसिटी v से, विद वेलोसिटी v, स्मॉल v से मैं इसको खींच रहा हूं ताकि अब वो नई पोजीशन में आ जाए। यहां पर आ गया मान लीजिए। अब तार की पोजीशन यहां पर है और ये पोजीशन मान लीजिए मैंने बोल दिया C डैश और ये B डैश। या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो लेंगे हम वो B कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और उसका मैग्नेटिक इंडक्शन है B वेक्टर। तो ये B और ये B से कंफ्यूजन नहीं होना बोल के मैं इसको यहां पर B1 और इसको बोल देता हूं B2, ताकि अब जो ये ब्रेथ हुई, ये जो चेंज हुआ वेलोसिटी v से, हमने तार को खींचा, ये कंडक्टर को खींचा, तो ये जो लेंथ है AB2, ये लेंथ को मैं ले लेता हूं x। ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ मैं ले लेता हूं x इज द लेंथ, दिस लेंथ, यानी AB2 लेंथ जो है वो x है। टोटल AB2 लेंथ जो है ये x है और AD लेंथ L है। तो पहले ये जो वायर है, ये वायर जो है CB1 पोजीशन पे था, इसको v वेलोसिटी से मूव किया। अब जैसे ही v वेलोसिटी से मूव किया, x डिस्टेंस उसने कवर किया, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड होगा
क्यों इंड्यूस्ड होगा? क्योंकि यहां पर जो ये फ्लक्स है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा। एरिया अगर चेंज हो रहा तो इसके अंदर फ्लक्स इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा। वो चेंजिंग फ्लक्स इस तार के अंदर B1C वायर के अंदर EMF इंड्यूस करेगा। अब अगर ये इंड्यूस्ड EMF करेगा तो वो कितना, उसका हम मैग्नीट्यूड डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन पहले ये याद रख लीजिए कि हमने B क्या लिया, ये लिया हमने मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द फील्ड। मैग्नीट्यूड ले रहा मैं, ये यहां पर ये टोपी यहां से हटा दिया मैंने। और एरिया क्या रहेगा? एरिया ऑफ द फ्रेम, एरिया ऑफ द फ्रेम विल बी दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि L इंटू X। ये जो फ्रेम है इतने फ्रेम का एरिया, so that will be A equal to L into X, this multiplied by this. Okay, this much is the area. Then we are moving it with velocity v. Of course the force will be acting and all those things will be taking place. Now as per the Faraday's law or as per the flux rule, EMF will be induced, and that induced EMF, uska magnitude, that E, magnitude of the induced EMF will be equal to d phi by dt, rate of change of flux, d phi by dt. लेकिन ये जो phi है, phi जो है, that phi is equal to B into A, right? This phi is equal to B into A. Now I'll substitute this here. So therefore the magnitude of E will be equal to E d upon dt of time derivative of B into A. But what is A? A is L into X. और ये मैं B जो है तो कांस्टेंट ले रहा हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, वो B बाहर निकल जाएगा और यहां पर dA अपॉन dt बच जाएगा। तो यहां पर मैं आगे लिखता हूं, आई एम राइटिंग फर्दर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, B बाहर आ गया क्योंकि B कांस्टेंट है, dA अपॉन dt. So what is the value of A? L into X. So this will be equal to B into d upon dt of, अब यहां पर मैं A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, L into X, लेकिन L कांस्टेंट है, X वेरिएबल है, मतलब मैं इसको कितना भी खींच सकता हूं, तो इसलिए X वेरिएबल है. सो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ E विल बी इक्वल टू B, L कांस्टेंट है और dx अपॉन dt आ जाएगा. मैं बोलूंगा बट dx upon dt is v, which is the velocity, magnitude. एरो नहीं डाल रहा हूं इसके ऊपर क्योंकि मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूं. तो ये v क्या है? वेलोसिटी है. वेलोसिटी किसकी? ऑफ वायर की. ये जो वायर खींचा जा रहा है वेलोसिटी v से खींचा गया, यहां से यहां तक लाया गया x इतने डिस्टेंस पर, तो इसलिए dx अपॉन dt ये हो गया v जो है तो वेलोसिटी ऑफ द वायर, ऑफ द कंडक्टर. तो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आ गया b l इंटू v. इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है. तो यहां पर ये जो b है ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, l लेंथ है और v वेलोसिटी है. नेक्स्ट, now you will see that we are not considering this section here, this one. We are taking only this one, right? Okay, now this I have used here the flux rule and found out the value of E. I will get the same result if I apply the magnetic effect of electric current on this. So for that I will have to consider the charge Q.
अब मैं इस फिगर में एक इसका अल्टरनेटिव फिगर आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया है वो इतना आया है। अब मैं दूसरे तरीके से इसी वैल्यू पर आने वाला हूं। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस मोशन ये जो कंडक्टर है, मैं इसको यहां पर ये जो वायर है इसको थोड़ा मोटा कर बताता हूं, उतनी लेंथ लेता हूं, उतनी ही लेंथ, और ये मोटा कर यहां पर इसको मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, ताकि मैं इसके चार्जेस बता सकूं। ओके, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, और हमको मालूम है कि जब कंडक्टर मोशन में लाया जाता है, कंडक्टर मोशन में लाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, फोर्स एक्ट ऑन दिस चार्जेस एंड दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द करंट इन दिस कंडक्टर, इन दिस वायर। ये जो वायर है, ये वायर मैंने यहां पर बताया, अब आपको थोड़ा मोटा हिस्सा इसका करके बताया मैंने आपको। तो ये चार्जेस अब मोशन में आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि इन चार्जेस पर फोर्स एक्ट होने वाला है, फोर्स एक्ट होने वाला है। उसको कहते हैं लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स। तो ये लॉरेंस फोर्स कितना रहेगा? अगर B इतनी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है तो ये लॉरेंस फोर्स F वेक्टर, अगर मैं ये कंसीडर करूं कि Q इज द चार्ज, Q इज द चार्ज, तो लॉरेंस फोर्स F वेक्टर विल बी इक्वल टू Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहां पर ऑफ कोर्स V वेक्टर जो है ये वेलोसिटी वेक्टर है, V वेक्टर, और B वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन है। तो यहां पर फोर्स F वेक्टर एक्ट होगा ऑन द वायर that is conductor, and on that only the force will be acting. Here V and B are constant, and along elsewhere in the other region यहां पर फोर्स एक्ट होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है यहां पर एक्ट? क्योंकि ये इसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और फोर्स सिर्फ इसी पर एक्ट होगा, ये वाले रीजन पे, इस पे नहीं, इस पे नहीं, मतलब C'D', ये हिस्से पे नहीं, सिर्फ इस हिस्से पर, और वो हिस्सा मैंने यहां पर आपको बड़ा कर बताया है। तो V और B कांस्टेंट है। अब मैं इस इक्वेशन को मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करता हूं और F की वैल्यू यहां पर निकाल लेता हूं। इफ आई कंसिडर द मैग्नीट्यूड, so that F will be equal to this magnitude is equal to Q into क्रॉस प्रोडक्ट है ये V वेक्टर और B वेक्टर का, वेलोसिटी वेक्टर और B वेक्टर का, इसलिए मैंने इसको लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ V, मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। अब आप बोलेंगे साइन थीटा, थीटा कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। देखिए ये V वेक्टर और ये B वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो फोर्स एक्ट होगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, इट विल बी परपेंडिकुलर टू V वेक्टर, इट विल बी परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। बाय द वे, दिस मच फोर्स विल बी एक्टिंग। Now this charge will come into motion, work has to be done by this Lorentz force. So work done by the Lorentz force, W is equal to force into displacement, force F, displacement L। क्यों? क्योंकि चार्ज को आप यहां से लेके यहां तक लेकर आ रहे, और ये जो लेंथ है वो हम कितनी ले रहे? L। ये देखिए L, AD लेंथ L रहेगा, B1C लेंथ L रहेगा, B2C डैश लेंथ L रहेगा, ये लेंथ L, ये लेंथ L, ये लेंथ L यहां पर, इसलिए F इंटू L आया है, F इंटू L आया है। लेकिन हम F की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। F की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इट विल बी Q V B sin थीटा इंटू L। सो दिस इज W। अब यहां पर आप क्या करिए, ये W को इधर ला लीजिए, W अपॉन Q, W अपॉन Q, W अपॉन Q इज इक्वल टू क्या क्या बचा, क्या क्या बचा वहां पर? अब V B इंटू साइन थीटा इंटू
L, लेकिन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये चार्ज के ऊपर जो ये लॉरेंस फोर्स ने जो काम किया वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तो कुछ नहीं बल्कि EMF है. दिस इज EMF E. So that EMF E I am going to substitute here. So I am now removing this figure. So this W upon Q is nothing but EMF E is equal to VB into sin theta into L. अब sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1, उसी पर से ये E वैरी होगा, तो मैं बोलूंगा E मैक्सिमम इज इक्वल टू VBL. देखिए यहां पर BLV, यहां पर VBL मतलब वही मतलब है उसका BLV. E मैक्सिमम EMF. यहां पर आप रीजन लिख सकते हैं, सिंस sin theta is equal to 1, the highest value of sin theta function can be equal to 1. See, I have got the same equation with two different concepts. Here I have used the flux rule, this much is the induced EMF, and here I have used the force acting on a conductor which is in translational motion in presence of magnetic field. Using that concept, I am getting the value of maximum EMF as BLV. So these two results, they coincide with each other. And so here you can say that we have produced electric field using magnetic field. So here the flux rule has been made applicable, that is for wire loop also, and if it is stationary and the magnetic field is changed, and if suppose we find out the total Lorentz force F vector is equal to Q into E vector plus V vector cross B vector. अब ये यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड टर्म है उसके वजह से यहाँ पर फोर्स एक्ट हुआ, और कंक्लूजन ये निकला, इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर जनरेटेड. इन अ रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर जनरेटेड. ये प्रूफ हुआ और फिर से ये वेरीफाई कर रहा जो फैराडे ने ऑब्जर्वेशन किया था, जो कंक्लूजन निकाला था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड. So this point is concluded here, this point is completed here. Now we will do the next part of the chapter, that is motion of a bar in magnetic field. वहां पर अब वायर से निकाल के वहां पर अब हम बार लेंगे और उसको रोटेशनल मोशन में लाएंगे. इंशाल्लाह it will be continued in the next video lecture. So like and share this video and do subscribe to our YouTube channel. Thank you very much.